हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में, हमारे चैनल पे नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज के इस खास प्रोग्राम में बात करने वाली हूं लता दीदी के बारे में। जिस तरीके से बीते दिन लता दीदी का निधन हो गया, 92 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री सहित देश विदेश को अलविदा कह दिया। इसी बीच लता जी के निधन के बाद कई खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं उनके निजी पर्सनल लाइफ के बारे में, जिनमें से कई किस्सों के बारे में और कई खुलासों के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं बात करूंगी लता दीदी के बेटे के बारे में। जी हाँ, जिस तरीके से लता दीदी ने शादी नहीं की थी, तो आखिर उनके बेटे का एक खुलासा आखिर किस चीज पर हो रहा है, आखिर कौन है उनका बेटा, कहाँ रहता है, और आखिर अगर वो उनका बेटा था तो आखिर हृदयनाथ ने क्यों मुखाग्नि दी लता जी को। यहीं पर हम बात करेंगे आखिर कौन है इनका बेटा। तो देखने के लिए जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट, ये वीडियो लास्ट तक। स्वर साम्राज्य की क्वीन ऑफ मेलोडी जैसे नामों से विख्यात बॉलीवुड की पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का रविवार 6 फरवरी 2022 को निधन हो गया। दुनिया लता मंगेशकर को एक और वजह से भी पहचानती है, और वह वजह है भाषा और व्यवहार में उनकी सादगी, सरलता और सौम्यता। टीवी स्क्रीन पर और मंचों पर देश ने उन्हें देखा और सुना है, लेकिन एक आम आदमी के साथ उनका कैसा व्यवहार रहता है और कैसे कोई उनका मुरीद हो जाता है, यह वाराणसी के एक साधारण साड़ी व्यवसायी अरमान से बेहतर कोई नहीं बता सकता। व्यवहार ऐसा कि अरमान रिजवान ने लता मंगेशकर को अपनी मां का दर्जा दिया, और बदले में लता जी ने भी उन्हें हमेशा अपने बेटे जैसा स्नेह दिया। 2016 में पहली बार अरमान साड़ी दिखाने के लिए मुंबई गए थे। लता जी के विराट व्यक्तित्व होने के बावजूद उनके सरल व्यवहार से अरमान इतने प्रभावित हो गए कि उन्हें अपनी मां तक का दर्जा दे दिया। साल में 3 से 4 बार साड़ियों को लेकर अरमान लता माँ के पास मुंबई जाते थे। वहां से उन्हें लता माँ चेक में पेमेंट करती थी, लेकिन अरमान ने आज तक कभी भी किसी चेक को कैश नहीं कराया। वह लता से माँ इससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सभी चेक को लेमिनेट कराकर सुरक्षित रखा हुआ है, और अब वह उसे एक यादगार के तौर पर सजोकर रख लिया है। इन 7 वर्षों में अरमान ने करीब 100 से ज्यादा साड़ियां लता माँ को दी हैं। बनारसी साड़ियों के निर्माता और व्यापारी अरमान और उनका पूरा परिवार लता जी के निधन से शोकाकुल है। भावुक होते हुए अरमान ने बताया कि 2016 में पहली बार वह लता मंगेशकर से मिले, और इस मुलाकात का जरिया बने थे उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर। जब वह काशी आए थे, उसी वक्त उन्होंने फोन पर लता माँ से उनकी पहली बार बात कराई थी। उसके बाद वह बनारसी साड़ियां लेकर मुंबई उनके प्रभु कुंज स्थित आवास पर गए थे। बनारसी साड़ियों की ऐसी दीवानगी की साल में 3 से 4 बार लता माँ अरमान से साड़ियां मंगवाती थी। इनमें से कुछ वह खुद पहनती थी और कुछ लोगों को गिफ्ट के तौर पर दिया करती थी। अरमान ने ऑनलाइन ऑडियो क्लिप्स भी सुनवाई जब कोरोना की पहली और दूसरी लहर में पूरी दुनिया परेशान थी। लता माँ का व्यवहार ऐसा था कि उन्होंने अरमान को फोन करके पूरे परिवार का हाल लिया, और साथ ही वो दुआ करती थी कि जल्द से इस कोरोना से दुनिया को मुक्ति मिले। फोन पर लता मंगेशकर ने योगी सरकार के कोरोना के कार्यों को लेकर योगी आदित्यनाथ के कार्यों की सराहना भी की थी। इतना ही नहीं, लता माँ ने अरमान के व्यवसाय से जुड़ी दिक्कतों के बारे में भी पूछा। अरमान ने बीते 20 जनवरी को काशी विश्वनाथ धाम में लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में सुधार के लिए काशी विश्वनाथ धाम में रुद्राभिषेक भी करवाया था। अरमान भी अपनी लता मां के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई जाना चाहते थे। उनके निजी सहायक ने बताया, उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बहुत कम लोगों को बुलाया गया है, इसलिए उनका आना उचित नहीं होगा। अरमान ने अपनी मां लता के लिए शाम को परिवार के साथ फातिहा पढ़ते हुए दुआ ख्वानी भी की। तो इस तरीके के किस्से लता जी से रिलेटेड काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर लता जी के निधन के बाद।
तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक साड़ी वाला लता जी को मां मानता हुआ नजर आ रहा है और इधर उसने यहाँ तक कि लता जी ने उनसे जितनी भी साड़ियां ली है उसके जितने भी पैसे उन्होंने चेक के तौर पर उन्हें दिए हैं उन्होंने आज तक उस चेक को कैश नहीं कराया है और उन चेक्स को उसने लेमिनेट करा कर रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो लता जी को कितना प्यार करता है कि उसने आज तक लता जी का दिया हुआ चेक और पैसे लिए ही नहीं है। पैसों की हर किसी को जरूरत होती है लेकिन उसने यहाँ पर उन चेक्स को संजो कर रखा है लता जी की याद पर। तो आपको ये रिपोर्ट, ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज।